बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ आनंद प्राइमरी स्कूल श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह जी के श्री चरणों में सुखपूर्वा श्री अनंतपुर के प्रबंधकों ने अस्पताल स्टाफ के बच्चों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय के निर्माण हेतु विनय की। श्री प्रभु जी ने उनकी इस विनय को स्वीकार कर फरमाया, जितना जल्दी हो सके इस मांग को पूरा किया जाए। वह ऐसा भवन बनाया जाए जहां प्राथमिक कक्षा आरंभ की जा सके। प्रबंधकों के परस्पर विचार विमर्श कर इस कार्य हेतु कुछ कमरे खाली करवाए। 12 अप्रैल सन 1986 शनिवार के दिन श्री मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का आरंभ किया गया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से इसका नाम आनंद नर्सरी स्कूल रखा। इस स्कूल में केवल अस्पताल के कार्यरत स्टाफ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाने लगी, जिनकी संख्या केवल 9 ही थी। धीरे धीरे जब यह संख्या 13 हुई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि सब 13 ही 13 है। 2 वर्ष पश्चात जैसे जैसे बच्चे अगली कक्षा में प्रविष्ट होते गए तो वह अस्थायी रूप में खोला गया स्कूल छोटा पड़ने लगा, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अधिक कमरों की आवश्यकता थी। श्री सदगुरु दाता दयाल जी ने मार्च सन 1988 में श्री प्रयाग धाम से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। उसी दिन ही श्री प्रभु जी दोपहर 2:30 बजे के लगभग कुछ सेवकों के संग सुखपुर अस्पताल के सामने की जमीन खरीदने आए। आपने कार से उतरकर श्री चरणों से सारी जमीन का माप लिया। महापुरुषों की सुकोमल चरणों का स्पर्श पाकर उस धरा के भागे उदय हो गए। इस विद्यालय के रूपरेखा तैयार की गई। श्री प्रभु जी की मौज से निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बिल्डिंग के साथ साथ पार्क, खेल कूद के लिए क्रीड़ा स्थल आदि की तरफ से पूर्ण ध्यान दिया गया। यह सत्य है कि रिद्धियां सिद्धियां महापुरुषों की चेरी होती हैं और हाथ बांधे हर क्षण सेवा में प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दृष्टिगोचर हुआ जब उन दिनों प्रतिशिक्त व अनुभवी अध्यापिकाएं आकर श्री चरणों में शरणागतों के लिए विनय करने लगी। श्री प्रभु जी ने उनकी विनय को सहर्ष स्वीकार कर उन्हें यह सेवा का सुअवसर प्रदान किया। 27 मई सन 1992 में इस विद्यालय की 3/4 भाग बनकर तैयार हो गया। श्री मौज उठी कि अभी इसके पूर्ण होने में तो समय लगेगा। जितना तैयार हो गया है उस समय अध्ययन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसी हेतु आपने इस विद्यालय का भव्य उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए। आज जिस विद्यालय के मुहूर्त के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं, यह दुनिया के एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बड़े खुशकिस्मत होंगे वे बच्चे जो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार फुलवाड़ी की महक हवा से चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार इस विद्यालय की ख्याति भी चारों ओर फैलेगी। आज श्री परमहंसों की मौज को साकार रूप मिला है। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज के वचन थे कि यहाँ स्कूल होंगे, पाठशाले होंगी, अस्पताल होंगे। तो आज उन्हीं वचनों को सत्य होता देख हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह सिलसिला आगे चलकर और भी बढ़ेगा। श्री प्रभु जी समय समय पर बच्चों के लिए खिलौने व कथा कहानियों की किताबें और भोग प्रसाद भेजा करते। वह फरमाते, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो रविवार को भी छुट्टी नहीं करना चाहेंगे। ये श्री वचन सत्य है। सचमुच ही बच्चों को पढ़ाई व स्कूल में इतना लगाव है कि वे अस्वस्थ अवस्था में भी छुट्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। श्री सदगुरुदेव महाराज जी विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में पूर्ण तौर से सम्मिलित रहे। यहाँ तक कि स्कूल के नियम भी अपनी देखरेख में ही बनवाए, ताकि विद्यार्थी और अध्यापकों को किसी तरह की कठिनाई व असुविधा ना हो।
आनंद माध्यमिक विद्यालय श्री आनंदपुर, श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के रेखांकित स्थानों में से विद्यालय की अहम भूमिका थी। सन 1956 में भक्तों की और शरणागत परिवारों के लिए तथा आसपास के ग्रामीण बच्चों के लिए आनंद प्राइमरी स्कूल खोला। उस समय की परिस्थितियों अनुसार टीन की छतों में कमरे बनवाए गए। शरणागत अध्यापक तथा गांव के अध्यापकों में से शिक्षण व्यक्ति कार्य आरंभ किया गया। हिंदी मीडियम के इस विद्यालय में बच्चों की वर्दी तथा पुस्तकें मुफ्त में दी जाती थी। सन 1966 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। यह महापुरुषों का साकार मौज का एक अंग बन गया। सन 1970 में श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने इसे पक्के भवन के रूप में परिवर्तित करवाया। विद्यालय की प्रत्येक आवश्यकता को नए ढंग से रूपांतरित कर इसे नवनिर्मितता प्रदान की गई। बड़े बड़े खेल के मैदान और बगीचे बनवाए। वर्दी तथा पुस्तकें पहले की भांति ही मुफ्त दी जाने लगी। सन 1975 में आपने इसे 8वीं कक्षा तक बढ़ा दिया। बच्चों में से बागवानी का यह कार्य करवा के उन्हें सामान्य ज्ञान का बोध कराया जाता है। वर्तमान समय में यह शिक्षा के उच्च आदर्शता को स्थापित करता हुआ ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष उपलब्धि है। ग्रामीण बच्चों की सुविधा हेतु सन 2001 में यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल भी खोला गया, जिसका नाम आनंद प्राथमिक विद्यालय रखा गया। इस स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पूरी शान शौकत से मनाए जाते हैं, जिससे बच्चों के मन में सब देश के प्रति प्रेम और जागरूकता में वृद्धि होती है। ईसागढ़ के आसपास के ग्रामों के बच्चे यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। आपके श्री चरणों में सत्संगी महात्मा जन सत्संग आश्रम पर होने वाली कई वार्ताएं विनय करते हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और उन्हें क्या सुनिश्चित उत्तर दिया जाता, इस विषय में सब जानकारी लेते। एक बार महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी से कहा कि आपके आश्रम पर भी कभी कोई घटना घटित हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, जी स्वामी जी, एक बार सूरत शहर में बने सत्संग आश्रम में यह सत्संग कर रहा था कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है और सत्संग में आकर मनुष्य कैसे अपनी उन्नति कर सकता है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई को दोहराया। मंजन फल पेखिए तत्काला, काक हो ये पिग बकरू मराला, सुनी अचरज करी मन जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। अर्थात संत समाज रूपी तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि महापुरुषों की सत्संग का फल अमोघ है। सत्संग में आकर जीव की काया और मति सब पलट जाती है। सत्संग के प्रभाव से जीव के अंदर जागृति पैदा हो जाती है और उसे असलियत का ज्ञान हो जाता है। सत्य व असत का विवेक हो जाता है। एक व्यक्ति ने जब इस सत्संग को सुना तो वह दूसरे दिन अपने घर में से एक भैंसा ले आया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने सत्संग में कल कहा था कि सत्संग सरोवर में गोता लगाने से काया पलट जाती है, कृपया मेरे इस भैंसे को भैंस बना दीजिए। हमने उत्तर दिया, हाँ भाई, काया अवश्य पलटती है, परंतु इसके लिए पहले सत्संग में आकर उसके यथार्थ सत्य को समझने की जरूरत है। यदि तुम काया पलटना ही चाहते हो तो हमारे साथ श्री आनंदपुर में चलो। वहाँ की धरती के कण कण में जीव के मन की दशा को पलटने का अनोखा ढंग है। पहले श्री अनंतपुर दरबार के इस आश्रम में आकर सेवा करो, महापुरुषों के बताए हुए नाम का सिमरन करो, पुनः स्वयं ही जान पाओगे कि कैसे शीघ्र मन में माया का आवरण दूर हो जाता है, ये काया पलट जाती है। कौवा हर समय काई काई करता है, जिसकी भाषा किसी को भी पसंद नहीं है वह हमेशा गंदगी में ही चोंच मारता है, जबकि कोयल अमारियां
पर झूमती हुई आमों के मीठे रस का स्वादान करती हुई मीठे राग अवलापती है और उसका राग सबके मन को मोह लेता है। बुगला घृणित वस्तु मछली एवं कीट आदि का भक्षण करता है, जबकि हंस मानसरोवर के मोती चुन चुन खाते हैं। इसीलिए सत्संग के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति भी कोयल और हंस जैसी बन जाती है। पहले इसके अंदर विषय विकारों के निम्न ख्याल भरे होते हैं, परंतु सत्संग में आकर वह व्यक्ति इस भक्ति रूपी मोती एकत्र करने लगता है। प्रभु उस व्यक्ति पर इस सत्संग का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि वह नित्य प्रति आश्रम में आकर झाड़ू लगाता व अन्य जो भी सेवा उसे मिलती वह उसे बहुत श्रद्धा भाव से करने लगा। यह वृतांत सुनाकर महात्मा जी ने श्री चरणों में शीश झुकाया और महाप्रभु जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ पर्व पर श्री अनंतपुर में आया और श्री अनंतपुर की धूली ने उसके अंतर्मन में ऐसी ज्ञान की रोशनी भर दी कि उसके अंदर एक नया एहसास, नई स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर पश्चात वह श्री दर्शन हेतु हाल कमरे में पहुंचा। वहां बैठे महात्मा जन एवं गुरुमुखों के चेहरे उसके दिल दर्पण में एक विशेष भक्ति का प्रतिबिंब बनकर उतर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के तेजोमयी नूरानी श्री दर्शन करते ही उसके अंतरात्मा दिव्य आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगे। इस सत्संग प्रवचनों ने जैसे उसके जन्मों के बंद कपाट खोल दिए। सत्संग की समाप्ति के पश्चात जब वह माथा टेकने श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आपने सहज ही फरमाया कि आ जाओ भगत जी, क्या हाल है। उसने क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु सचमुच ही आपने हम अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए हर जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं। महापुरुषों के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ आकर जो आत्मिक सुख मिलता है उसकी महक से अंतर मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीव की काया भी पलट जाती है। यहाँ के शांत में वातावरण में आकर पुनः बाहर जाने को मन ही नहीं करता। यह मेरी अज्ञानता और भूल थी कि मैंने भैंसा लाकर उस भैंस बनाने के लिए महात्मा जी को कहा। श्री प्रभु जी ने महात्मा जी से उस भक्त के विषय में सारा वृत्तांत पूछा। श्री वचन हुए, भगत जी, यह सत्संग की महिमा व प्रताप है। जीव के कई जन्म के पुण्य एकत्र होने पर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। माया का पर्दा दूर हो जाता है, परंतु असलियत का ज्ञान होने पर जीव स्वयं ही सत्य का अनुभव करने लगता है। बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। उसने पुनः विनय की, महाराज जी, मेरी बुद्धि सीमित है। जिस वस्तु को प्राप्त कर सच्चा लाभ मिल सके मुझे कृपा करके वही प्रदान कीजिए। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति करो, भजन सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग में मन लगाओ, यही मनुष्य जीवन की अपनी पूंजी है। भगत जी, आपने सहज ही में अपने भोलेपन में ही वह विशेष वस्तु प्राप्त कर ली जिसे कई वर्षों की तपस्या के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से अनमोल वचनों की दात को पाकर और भक्ति के गहन रहस्य का भेद जानकर वह भगत हृदय में आभार प्रकट करता हुआ अपने भागों की सराहना करने लगा। आपने एक बार पर्व में पर श्री वचन फरमाए, मनुष्य जन्म जीव को पूर्व पुण्य संचित कर्मों से मिलता है। सौभाग्य से महासत्य पुरुषों की संगत में आने से उसे ज्ञान की रोशनी मिलती है। इससे वह अपने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन के महत्व और उद्देश्य को जानता है। महापुरुष सदैव यही चिताते हैं कि संसार में दुख सुख, लाभ हानि, मान सम्मान आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो पिछले कई जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम होता है और कुछ वर्तमान में किए जाने वाले उसका फल सामने आता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। जिस प्रकार दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति आदि ये सभी
पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। महापुरुषों के सत्संग में आकर इंसान को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह आदि व्याधि उपाधि अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकारों के रोगों को ज्ञान की धार से काटने का प्रयास करता है। अत्यधिक दुखदायी वेदना उसे विचलित नहीं कर पाती। वह नाम सिमरन और श्री वचनों का स्मरण करता हुआ सहज ही उनको सहन कर लेता है। तभी तो कहा जाता है कि महापुरुष सूली का कांटा बना देते हैं। एक बार एक भगत अपने शारीरिक रोगों से अत्यंत पीड़ित था। अभी एक रोग से मुक्त होता ही नहीं था कि दूसरे रोग से संक्रमित हो जाता। उसके मन में ठान लिया कि इस बार तो मैं अवश्य ही श्री प्रभु जी के श्री चरणों में मुक्ति मांगूंगा। यह श्री दर्शन के लिए अनंतपुर में आया और अपनी चतुराई दिखाते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसने विनय की, प्रभु अब तो मैं अपने शरीर से बहुत निराश और असहाय हो चुका हूँ। असहनीय दुख बार बार मुझे बेचैन करते हैं। अब मुझे केवल मृत्यु ही चाहिए। मैं इस मुट्ठी को तभी खोलूंगा जब आप मुझे मृत्यु का वरदान देंगे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भगत जी हम तो सबको जीवन दान देते हैं, मृत्यु हमारे पास है ही नहीं। जीवन को वास्तविक रूप में जीना सिखाते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म को पाकर ऐसे कर्म करो, भक्ति भजन करो, सेवा करो, जिससे पुनः नीच योनियों के दुख कष्टों को ना झेलना पड़े। पहले भी जीव निम्न योनियों में भटक कर दुख झेल कर आया है, पुनः यह शरीर को मृत्यु चाहता है तो इसके कर्म उस मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होंगे। अगर यह फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगता फिरे तो इसने मनुष्य जन्म को पाकर क्या लाभ प्राप्त किया। महापुरुषों का सहयोग करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से मिलता है। उनके सत्संग एवं वचनों को हृदय में धारण करो। अपना आत्म कल्याण करने के लिए सिमरन, ध्यान, सेवा, सत्संग की तरफ अत्यधिक ध्यान दो। बस यही दुखों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। भगत जी ने क्षमा मांगी और श्री सदगुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा से उसका हृदय शीतल शांत हो गया। इस प्रकार श्री अनंतपुर में श्री अमृत वचनों से सबको सरसाते और साथ साथ महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य करवाते। श्री अनंतपुर दरबार की महामहिमा अब देश देशांतरों में फैल चुकी थी। रूहानियत और भक्ति का यह महाकेंद्र संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गया। महापुरुषों के अनमोल एवं दिव्य वाणियों से जगत में सर्वत्र ज्ञान का आलोक भर गया। इस दरबार की महिमा को सुनकर लोग दूर दूर से यहाँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु आने लगे। महापुरुषों के अलौकिक एवं नूरानी दर्शनों का लाभ उठाकर अपने धन्य धन्य भाग मनाने लगे। श्री दरबार की बढ़ती महिमा को सुनकर सन 1977 में लोकसभा स्पीकर श्री बलराम झावखड़ जी भी श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर में आए। श्री परमहंस द्वैत मंदिर जी में अरुणिम वेला में श्री आरती पूजा का दिव्य नजारा था। श्री प्रभु जी के दाई बाई और सन्यासी वस्त्रों में महात्मा जन व बाई जन बैठे थे और सामने सफेद वस्त्र धारण कर सभी भक्त व भक्तानियां अपनी अपनी तरफ बैठकर श्री दर्शन अमृत रस का पान करते हुए भाव विभोर हो श्री आरती पूजा का पद गायन कर रहे थे। यह दृश्य अर्शों से उतरा हुआ कोई अलौकिक दृश्य प्रतीत हो रहा था। आनंद भर इस वातावरण में झाखड़ जी भी अपनी सुध बुध भुलाकर तन्मयता से श्री दर्शनों का आनंद उठा रहे थे। आत्मा भक्ति रस का आस्वादन कर तृप्त हो रही थी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उनकी भेंट कुछ महात्मा जनों से हुई जो सेवा में संलग्न थी। उन्होंने एक महात्मा जी से पूछा कि आप इतनी तत्परता से सेवा में जुटे हुए हैं, क्या आपको कोई वेतन भी मिलता है? उनमें से एक महात्मा जी ने कहा है, इस दरबार में निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया जाता है। हम सब यहाँ निष्काम सेवा करते हैं। हमें जो वेतन मिलता है वह दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा।
हमें भक्ति की यह बहुमूल्य अनमोल संपदा मिलती है, जिसकी तुलना में त्रिलोकी के सभी वस्तुएं तुच्छ हैं। ना ही हमारे दिल में उन वस्तुओं की चाहना है। जिसको सत्व दायमी वस्तु की प्राप्ति हो जाए, वह भला क्यों कर असत्य वस्तुओं की चाहना करेगा। उनके इस प्रकार के भक्ति से पूर्ण विचारों को सुनकर वे बहुत ही प्रभावित हुए और श्री दरबार की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री अनंतपुर का काम निपटाकर वे सुखपुर अस्पताल में पहुंचे। सुखपुर में सेवा करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के प्रसन्नचित चेहरे और उनके द्वारा रोगियों के साथ किए जाने वाले सद्व्यवहार को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने एक मरीज से पूछा, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट या कठिनाई तो नहीं होती? तुम्हारी देखरेख किस प्रकार की जाती है? उसने उत्तर दिया, श्रीमान, हमारा इस ढंग से उपचार किया जाता है कि हमें बहुत जल्दी यहाँ से छुट्टी मिल जाती है। उन्होंने कहा मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? वह रोगी ने उत्तर दिया, यहाँ पर हमारी सेवा व देख रेख बहुत हितचित से की जाती है, जिससे कि हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हमने निष्काम सेवा का अगर कोई मूर्तिमान आदर्श देखा है तो यहाँ श्री आनंदपुर और सुखपुर में ही देखा है। अति प्रसन्न हो वापस लौट गए। महाप्रभु जी ने निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए सेवकों के दिलों में दिन प्रतिदिन सेवा की लगन व सुदृढ़ करने के लिए कई विभागों की स्थापना करके सेवा का अथाह भंडार खोल दिया। यहाँ आनंद प्रिंटिंग प्रेस विभाग का वर्णन किया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।